चलो हम लोग सबसे पहले 2008 जनरल का क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा बोलना होगा वीडियो। 2008 जनरल का क्वेश्चन में ये लोग सबसे पहले क्वेश्चन में तुमको क्या बोला था कि 10 रुपये का शेयर किस में कन्वर्ट हो तुम्हारा 5 रुपये में। तो इसे हम लोग क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 10 कन्वर्ट हुआ 5 रुपये में। तो बाकी का 5 रुपये कहाँ गया तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फिर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में क्या बोला ये लोग 7.5% प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इंटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स में। तो 1,000 इंटू 60 कितना हो गया 60,000। 100 का चीज किस में कन्वर्ट हुआ 60 में, बाकी का 40 में कहाँ जाएगा तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे ये वाला वर्किंग नोट। ये वाला वर्किंग नोट में क्या कहानी था कि प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना साल का था बोलो 4 साल का। तो हम लोग का फेस वैल्यू कितना 1 लाख और डिविडेंड का रेट कितना था पुराना वाला 7.5%। तो 1 लाख इंटू 7.5% कितना गया था 7,500। और कितना साल से बाकी था बोलो 4 साल से। तो 7,500 इंटू 4 साल कितना हो गया 30,000 रुपया बाकी हो गया 4 साल का। लेकिन ये वाले में फिर ये लोग क्या बोला था हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी कैंसिल। तो 30,000 में से आधा पैसा कैंसिल, मतलब उसको देने का कोई जरूरत नहीं तुमको। और रिमेनिंग हाफ, तो सर बाकी का हाफ के बारे में लोग क्या बोला देखो रिमेनिंग हाफ डिविडेंड रिमेनिंग हाफ प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में क्या बोला बोलो तो नोट। रिमेनिंग हाफ डिविडेंड के बारे में क्या बोला लो सिमिलर प्रेफरेंस शेयर आर टू बी इशूड। क्या बोला लो सिमिलर प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी इशूड। कितना प्रेफरेंस शेयर बोला बोलो सिमिलर प्रेफरेंस शेयर। सिमिलर मतलब अब नए वाला शेयर कितना हो गया था 8%। तो ये वाले इशू करोगे तो तुमको हाफ का मतलब कितना हो गया 30,000 का हाफ कितना हो गया 15,000। तो डिविडेंड तुमको 15,000 देना होगा। तो 15,000 तुम कैश में दे रहे हो किसके बदली प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, उसके बदली प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो। तो दे रहे हो तुमको 15,000, तो तुम्हारे लिए 15,000 क्या हो गया नुकसान हो गया। तो पैसा हम लोग कहाँ राइट ऑफ करेंगे बोलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 15,000। और इसको हम लोग क्या दे रहे हैं सिमिलर प्रेफरेंस शेयर। तो सिमिलर प्रेफरेंस शेयर कितना है तुम्हारा 8%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर। तो 15,000 तुमको प्रेफरेंस शेयर देने के लिए हर एक शेयर का कीमत कितना है 60 रुपया। देखो इधर देखो एक शेयर का कीमत कितना है 60 रुपया। तो तुमको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने से करोगे 15,000 डिवाइडेड बाय 60 रुपया करो। 15,000 डिवाइडेड बाय 60 रुपया मारो कितना आ रहा 250 से। ये हम क्यों निकाला बोला था ये हम क्यों निकाला क्योंकि जब तुम लोग नया वाला बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम तुमसे पूछेंगे प्रेफरेंसेस कितना लिखेंगे। तो 1,000 लिखेंगे कि 1,250 प्रेफरेंसेस पहले का 1,000 और अभी का 250। एक तो 15,000 रुपये इसको दे रहे हैं और हर एक शेयर का कीमत कितना है सिमिलर प्रेफरेंस शेयर का कीमत कितना है 60 रुपया। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 60 रुपया तो इसे आएगा तुम्हारा 250 शेयर। ठीक है बात। और ये वाला जो 15,000 कैंसिल हो रहा है ना ये तो आधा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा तो उसका जनरल एंट्री पास किया। देखो इधर देखो आधा प्रेफरेंस शेयर इधर इशू किया तो इसका एंट्री पास किया। लेकिन आधा वाला प्रेफरेंस शेयर जो इशू नहीं किया ये कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर देना 15 रुपये तुम्हारे लिए क्या हो गया फायदा हो गया। लेकिन ये वाला 15,000 तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। क्यों नहीं बोलो क्योंकि ये तुम्हारा हकीकत में 30,000 लाइबिलिटी था ही नहीं। कोई आदमी तुम कहा बोला दे मेरा 30,000 दे बोले लेंगे तब ना देंगे भाई 30,000 साले लिए ही नहीं तो देंगे क्या करने के लिए। तो ये वही कहानी है। अब वो 30,000 वाला ठीक है काम कर ज्यादा मत दे आधा दे। तो भाई तो जो आधा छोड़ो तो मेरे लिए फायदा है का वो तो मेरा पहले फायदा कब होता है जब एक्चुअल लाइबिलिटी होता तब। तो ये वाला जो आधा बोलना ना कैंसिल तो इसका तुमको कोई जर्नल एंट्री पास करना ही नहीं है। इसका ही मत कर दोगे कैपिटल डिडक्शन में 15,000 बोलो प्रॉफिट आया भाई आएगा कब जब लाइबिलिटी देने का रहेगा तब ना। जब उसका लाइबिलिटी हो तो क्या बोला अरियर ऑफ डिविडेंड वो तो जूझा में पैसा लेके जा रहा 15,000 रुपया। तो इसीलिए 15 रुपये जा रहा
तो तुम्हारा खजाने से पैसा कम, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट अप टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बन। अब उसके बाद हाँ, जो इशू केस का सिमिलर प्रेफरेंस इज टू बी इशूड, ये इशू का जनरल एंट्री पास किया, और ये वाला जो कैंसिल कर उसका वो जनरल एंट्री पास होगा ही नहीं। बचपन हम लोग नहीं बोलते थे दोस्त का, दे तबे पैसा तुझे उस दिन लिए थे, दे 5 रुपया दे, बोला कब लिया था, बोला याद करते लिए थे, दे 10 रुपया दे। अब जूझा में फिर ठीक है काम कर, 10 रुपये में दे 5 रुपये दे, आधा पैसा कैंसिल आधा पैसा दे। वो गरीब को खुद अपने में नहीं याद है कि कब दिया था, तो 5 रुपये जो देंगे वही तुम एंट्री होगा, 5 रुपया जो बोल रहा है कैंसिल हो तो जूझा में लेके जा रहा आधा पैसा, तो इसीलिए ये वाला आधा कैंसिल का कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, अब पढ़ो एडजस्टमेंट डी। डायरेक्टर्स एग्रीड टू फॉरगो द अमाउंट्स ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर क्या बोल रहा है, जो मेरा रेम्यूनरेशन का बाकी हम क्या बोल रहा, बोल फॉरगो, फॉर मतलब बच्चा समझ के माफ किया। तो कितना रुपया देखो लाइबिलिटी था 10,000, देखो बैलेंस शीट में है लाइबिलिटी, देखो तुम हिलान से हटाओ जरा सन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितना बोला है 10,000, तब ये लाइबिलिटी है कि नहीं है, ये देखो लाइबिलिटी साइड में है लिखा हुआ है, ती जो बोल रहा फॉरगो ये हकीकत में तुमको छोड़ा है, ई तो का छोड़ा है, उल्टा लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, जैसे जो छोड़ा उसका कोई जनरल एंट्री पास नहीं हुआ। और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ड्यू देखो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, कितना रुपया लिखा है वो 10,000, तो ये पैसा तुमको कितना छोड़ के जा रहा है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ड्यू। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000 रुपया, तो वो 10,000 छोड़ा तो वो हकीकत में फायदा हुआ है, ये जो 15,000 छोड़ रहे को फायदा हो रहा है, इसीलिए इसका कोई जनरल एंट्री पास नहीं किए। ठीक है, उसके बाद पढ़ो नंबर ई। नंबर ई क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी यूटिलाइज। तो देखो बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 20,000, तो बोल रहा है कि प्रीमियम का पैसा आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर लीजिए, तो यूज कर लीजिएगा मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी कौन सा खाता में जाएगा, बोलो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ चले जाएगा तुम्हारा, कौन सा खजाने में जाएगा, बोलो और लोग बोल रहे ना पैसा इस्तेमाल कर लो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कौन जाएगा तुम्हारा, कैपिटल डिडक्शन। हाँ, तो अभी राइट ऑफ करने में तो इस्तेमाल आ रहा था, कैपिटल डिडक्शन में जाके होगा का राइट ऑफ ही तो होगा। उसके बाद पढ़ो नंबर एफ। नंबर एफ क्या बोला है, गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल आर टू बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो गुडविल का पैसा राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, हैं गुडविल का पैसा कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, कौन सा खजाना पैसा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कारून का खजाना, और कारून का खजाना नाम क्या लोग का, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, यही खजाने से पैसा। तो हमको एक बात बताओ, कैपिटल डिडक्शन में तुम्हारे पास पैसा है कितना, उधर कितना पैसा है तो 1,00,000, फिर इधर कितना है 40,000, फिर 15,000 चले गया तो कितना हुआ? 1,25,000, 1,25,000 में फिर 10,000 आया तो कितना हो गया बोला, 1,35,000, और फिर 20,000 आया तो कितना हो गया, 1,45,000, है ना, ठीक बोला भाई, समझ में आया कैसे निकाला। पहले इक्विटी शेयर वाला 1,00,000 दिया, प्रेफरेंस शेयर वाला 40,000 दिया, तो 1,00,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 1,40,000, और फिर 15,000 डिविडेंड देने में इस्तेमाल हो गया, तो 1,40,000 माइनस 15, और फिर डायरेक्टर दिया तुमको 10,000 प्लस 10,000, और फिर प्रीमियम का पैसा आया प्लस 20,000, कितना हो रहा बोलो, 1,55,000 हो रहा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तुम लोग खजाने में कितना पैसा क्या बोलो, 1,55,000। ठीक है, अब देखो, अब तुमको क्या बोला है, गुडविल
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। क्या बोला है बोलो? आर टू बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, कितना रुपया गुडविल है बोलो? कितना रुपया गुडविल है? 25,000 रुपया राइट ऑफ करना है। अब तुम्हारे पास खजाने में कितना पैसा? 1,55,000, बहुत है। उसके बाद क्या बोला राइट ऑफ करने हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है तुम्हारा? 5,000 रुपया। तो भाई 1,55,000 है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा? 70,000। ठीक है बात। उसके बाद देखो, तो 1,55,000 में से कितना चलेगा? 25, 5 और 70 माइनस करो, माइनस करो ना। काहे ने पार्टिसिपेट कर दिया? तुम उस तरफ बैठो, तुमको ठीक दिखेगा। बोर्डू तरफ से उस तरफ जाओ। कितना रुपया बचा बोलो? 55,000 रुपया बचा। पहले 1,55,000 था, अब उतना पैसा राइट ऑफ करने कितना बचा तुम्हारे पास? अभी भी 55,000 रुपया है। क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? तुम देखो एडजस्टमेंट नंबर जी, एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड एज फिक्स एसेट 30,000। फिक्स एसेट को कितना से घटाने वाला तुम्हारा? 30,000 से। और तुम्हारे पास है कितना? 55। तो एसेट का वैल्यू किसके साथ एडजस्ट होगा? कैपिटल रिडक्शन के साथ। तो फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं? टू फिक्स एसेट लिख दे डायरेक्ट। टू फिक्स एसेट कितना रुपया हो गया बोलो? 30,000। उसके बाद फिर बोलो स्टॉक को बोला है 15% से। तो स्टॉक है कितना तुम्हारा? 70,000 है। तो 70,000 का 15% कितना हो गया? 10,500। तो तुम जो भाई एंट्री मार रहे हो, तुम चेक करते रहोगे। 55 में से 30 चाहिए, कितना बचा अभी भी? 25। 25 में से 10,500 गया, अभी भी पैसा है कि नहीं है? राइट ऑफ जो करोगे तो देखोगे ना, पहले खजाना में राइट ऑफ करने के लिए पैसा तो होना चाहिए। तो तुम देख रहे हो ना, है। उसके बाद देखो क्या बोला, फिर डेटर्स का बोला 5,000 से। तो टू डेटर्स कितना बोलेंगे? फिर डेटर्स कितना बोले लोग तुम्हारा? 5,000 से। तो माइनस करके कितना पैसा बचा वो बोलो? अब 55,000 के बाद हम लोग टू एडजस्ट किया अभी। -30 माइनस 10,500 माइनस 5,000। 55,000 माइनस 30,000, 55,000 माइनस 30,000 माइनस 10,500 और माइनस 5,000। 9,500 अभी भी है। 95 है कि 75 है भाई? ओ नंबर एच में देखो, देख रहे लो पगला गिरी। एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ₹2,000। तो जो रिकंस्ट्रक्शन का पैसा वो भी कहाँ से जाएगा? वो भी यहीं से जाएगा, है ना बात? एक्सपेंस ऑफ री कितना रुपया आया बोलो? एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना है? 2,000। तो ये भी तो पैसा तो यही 1,55,000 में से ही एडजस्ट होगा ना। अब तुम्हारे पास पैसा कितना बचा? 7,500। और वो 7,500 क्या बोला है? एनी सरप्लस अवेलेबल शुड बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन पेटेंट्स। क्या ये लोग बोल रहा है सरप्लस पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? ये लोग क्या बोला? एनी सरप्लस अवेलेबल शुड बी यूटिलाइज इन राइटिंग डाउन पेटेंट्स। तो पेटेंट में कितना रुपया एडजस्ट करेंगे बोलो? 7500। अगर ये पेटेंट्स नहीं बोलता ना भाई, तो हम लोग क्या लिखते बोलो? कैपिटल रिजर्व लिखते 4,500 रुपये। तो अब हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे बोलो? अब हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे? 1,55,000। बैलेंस शीट करो इसको फटाफट पहले। नंबर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी।
तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे तुम्हारा, शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर में क्या लिखेंगे तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी है कितना बोला, 2000 इंटू 5 है ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे अब, 2000 इंटू 5। तो 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेट कितना लिखेंगे, 8%। 7.5 तो कन्वर्ट हो गया ना 8 में, तो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे में कितना लिखेंगे, 8%। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे में 8%। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बोला, 1000 इधर और 250 इधर। तो तुम यहाँ कितना लिखोगे, 1250 इंटू कितना लिखोगे बोला, 1250 इंटू 60। कितना वाला प्रेफरेंस शेयर है, 60 इंटू 100 मत कर दोगे जो उसमें क्या, 1250 इंटू 60 कितना आ जाएगा, इधर 60 है इधर 15,000, तो कितना हो जाएगा बोला, 75,000। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है, खजाना है पैसा, जो भी था प्रीमियम में वो भी तो पैसा कहाँ चले गया, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन में, और वो भी कैपिटल रिडक्शन का पैसा का सब खत्म, कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं था। उसके बाद बोलो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा वो, करंट लाइबिलिटी में। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम लिख दोगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, और फिर नंबर 3 में क्या लिख दोगे, करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम किसका होगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कुछ काम किया इधर तुम लोग का, कुछ नहीं, तो ट्रेड पेएबल्स बोल कर लिख देंगे हम लोग, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स। कितना रुपया, बैलेंस शीट में कितना है, 70,000, वैसे ही लिख देंगे उसका। उसके बाद बोलो क्या, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन ड्यू, तो कहानी खत्म, तो ये आएगा भी नहीं ऐसी भी, तो लाइबिलिटी साइड का कहानी क्या हो गया, समाप्त। तो इसको टोटल कर दो, 1,00,000 प्लस 75 प्लस 75, हाँ 75 फिर प्लस 70, 2,45,000। ठीक है, अब नंबर 2 में क्या लिखेंगे तुम्हारा, एसेट। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, एसेट। एसेट में नंबर 1 में क्या लिखेंगे बोला, नॉन करेंट एसेट। क्या लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी में किसका नाम होगा बोलो, अदर फिक्स एसेट। गुडविल तो राइट ऑफ हो चुका, पेटेंट राइट ऑफ हो चुका, नहीं पेटेंट कितना राइट ऑफ हुआ, 7,500, और पेटेंट तो है कितना तुम्हारा, पेटेंट तुम्हारा बैलेंस शीट में है कितना, तो 15,000 में से 7,500 जाएगा, तभी भी पेटेंट तुम्हारा कितना बचेगा, 7,500। पेटेंट के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, अदर फिक्स्ड एसेट। क्या फिक्स एसेट कुछ राइट ऑफ हुआ है, हाँ देखो फिक्स एसेट कितना राइट ऑफ हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिक्स एसेट कितना राइट ऑफ हुआ, 30,000। तुम्हारा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितना दिया हुआ, 1,50,000 रुपया, तो 1,50,000 में से 30,000 गया तो कितना बचा, एकदम आराम से इसको जनरल एंट्री को क्या है, देख देख के वैल्यू क्या है, बैठाते रहोगे अपने आप टैली होगा। तुम हड़बड़ाओगे तो बस कांड हो जाएगा वहीं तुम्हारा, जहाँ हड़बड़ा के सोचे जल्दी जल्दी बना ले, फिर टैली नहीं होगा, पता चला। अब नंबर 2 में क्या होगा बोलो, करेंट एसेट। क्या लिखेंगे बोलो, करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या लिखेंगे, पहले क्या बोला, स्टॉक। स्टॉक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं वो, इन्वेंट्रीज। कितना रुपया बोले स्टॉक, 70,000।
लेकिन इसमें कितना वैल्यू घटा, 10,500। तो 70,000 माइनस 10,500, तो कितना रुपया आ गया बोला, कितना, 59,500। इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स, डेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड। डेटर्स को क्या बोलेंगे आप, वो ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर्स है कितना तुम्हारा, 50,000। डेटर्स है कितना तुम्हारा, 50, और डेटर्स के लिए कितना बोला घटाने के लिए, 5,000 से। तो 50 माइनस 5 कितने होंगे तुम्हारा, 45। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को हम लोग न्यू वाले में क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना रुपया बोलो, 15,000। और कैश का कोई जनरल एंट्री पास है, देखो यहाँ पर है, बोल रहे नहीं। कैश कितना, 15,000। 15,000 में से कितना जाएगा बोलो, कितना जाएगा, 2,000। तो 15 में से 2,000 के तो कितना बचा, 13,000। और कुछ आइटम है इसमें, है, नहीं है। तो एसेट साइड ऐड करो, कितना आ रहा है, एसेट साइड ऐड करो, कितना आ रहा है, सबको ऐड करके 75 प्लस 1,20,000, 59,500, कितना आ रहा बोलो, कितना, देख रहे हो एकदम टैली हुआ हो, जितना क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन एक बार में टैली हुआ, एकदम हर एक आइटम लिखोगे, देख लोगे है कि नहीं है जनरल में इफेक्ट, देख के फिर ऐड माइनस करोगे, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो क्या वैसे ही बैठा दोगे, लेकिन देखोगे एक बार, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। और ये वाला जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, अब बोलो ये क्वेश्चन करके मजा आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन वाकई में दिमाग लगाने का था इसमें, ठीक है। इसी के साथ इस क्वेश्चन समाप्त, फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग।